नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गौदान का अगला भाग सुनाने जा रही हूँ। पिछले सभी भागों में आपने जाना कि किस तरह होरी, धनिया, गोबर और पुनिया की जिंदगी में बदलाव आते हैं, उन्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और साथ में ही मिस्टर मेहता और मिस मालती के जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है। क्या उनके बीच में प्यार पनपता है या नहीं, ये तो हम आगे ही भाग में जान पाएंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि कैसे गोबर को शहर में रहने के लिए व्यवस्था हो गई, खाने पीने की व्यवस्था हो गई और उसे 15 रुपए में नौकरी मिल चुकी थी। लेकिन यहाँ गांव में उसके माँ बाप का और झुनिया का तो बेहद बुरा हाल था। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और बारिश भी नहीं हुई थी। अब हम जानते हैं इस भाग में कि आगे क्या होता है। जब पुनिया अपने घर का अनाज झुनिया को दे जाती है और झुनिया फिर भी उसका एहसान नहीं मानती है, तो होरी उसको फटकार लगाता है। अब उसके आगे मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता मंदोमन दे जाती, मगर जब चौमासा भी आ गया और वर्षा नहीं हुई तो समस्या अब अत्यंत ही जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थीं। यहाँ तक कि नदी ने भी अब जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारी कुशल हुई कि भादों में थोड़ी वर्षा हो गई और किसानों के प्राण थोड़े हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं असरफियां बरस रही हो। बटोर लो जितना बटोरते बने तुमसे। खेतों में जहां बगुले उठते थे वहां अब हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों गढ़हियों का मुहावना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो अब आधा ही भरा है और वहां से गढ़हिया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथ की ही होकर रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े से ही भरा जाएगा क्या? हाँ, गौओं के लिए चारा हो गया है और आदमी जी गया है। जब माघ भी बीत गया और भोला को रुपये नहीं मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आदम का और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुख से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपये देने का वादा किया था। अब तो ऊख भी पेर चुके हो। लाओ रुपये मेरे हाथों में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह से चिरोरी करके हार गया और भोला द्वार से नहीं हटा तो उसने झुंझला कर कहा, तो महतो, इस वक्त तो मेरे पास रुपये नहीं है और ना मुझे कहीं उधार ही मिल सकता है। मैं अब कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले तुम उठाकर ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लूंगा? न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपये हैं या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपये देने को कहा था, ऊख पेर चुके हो। अब रुपये मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वह करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोलकर ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास ही न आया हो। फिर हद बुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर ही छोड़ देना चाहता है? दोनों बैल चले गए, तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोलकर ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस अपने रुपये चाहिए। और जो मैं कह दूं, मैंने रुपये दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है? यह तो संभव नहीं था।
उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपये दे दिए तो सबर कर लूंगा। कहने का तो मन चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते हो। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? जुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया दंड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ही नहीं रहा, और अब तुम भी मेरी जड़ें खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल न मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उसी दिन पता चला जब आधी रात को जुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में ना रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती है। जुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह सारी बातें सुन रही थी। बाप को वह अब बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं हौरी बैलों को ना दे दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुलाकर लेके आ, कहना बड़ा काम है, विलम्ब न करे। दनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा ही गई थी। काको को तुमने देखा है ना? हाँ देखा है, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहा है दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपये दे दो या हम दोनों बैल खोलकर ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाएगा, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू में उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में आकर बाहर आई और होरी से बोली, महतो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारे तो भगवान मालिक हैं। हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे ना? अब तक अपने मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर से बैल बधिये हो जाएंगे, और मजूरी ही करते रहे तो भला कौन सी बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ न रहेगा। मैं न जानती थी ये हमारे बैरी हैं, नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया, घर तहस नहस हो गया मेरा। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया था। उसे विश्वास हो गया, बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंबन नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग तो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती ना हो और तुम चैन से बैठो तो यह ना होगा। तुम अपने 100-200 को रोते हो या लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई है। तुम्हारी कुशल तो इसी में है कि जैसे जुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो। फिर ना हम बैल मांगेंगे ना गाय के दाम मांगेंगे। हाँ, तुमने हमारी नाक कटवाई है और मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुख में कालिक लगाए, उसके नाम को रोते रहे। यह तो मैं नहीं देख सकता हूँ। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है, मैंने उसे कभी अपने बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घुर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। उस मुंहजली ने 7 पुस्तक का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग डलना नहीं है तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह ना होगी, 100 जन्म में ना होगी। जुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो जाके। पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। जुनिया से बुराई जरूर है। जिस दिन उसने मेरे घाव में पाँव रखा था, मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन
तब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया शक्तियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लूंगी। और जब भीख भी नहीं मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, तू हो मेरे सामने से दूर हट जा तू तो। भगवान न करे मुझे तेरा फिर से मुंह देखना पड़े। विलक्षणी, कुल कलंकिनी कहेगी। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोल कर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी नहीं गई थी कि धन्या ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, यह तेरा घर है। हमारे जीते जी और हमारे मरने के पीछे भी यह तेरा ही है। डूब मरे वह जिसने अपने संतान से बैर किया है। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती? मुझ पर धौंस जमाता है नीच कहीं का। ले जा, बैलों का रकत भी ले जा। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा अब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दे। मुझे भागिनी के कारण तो तुम्हें भी दुख ही मिला है। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, मुझे माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर से जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसे अपनी ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा है। माँ होती तो अलबत्ता उसे कलंक होता। ला सगाई, मेहरिया जूतों से न पिटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पुरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा? सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह नहीं होता था, इसी से ऐसा हुआ। और इस रान झुनिया की ढिठाई तो देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो कभी मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया है। सब के सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर की ना रही, वह किसी के घर की नहीं रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है। जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ। मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी ना निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा, 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया, कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीप पर आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला? ये उसके बैल खोल रहा है, वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर न हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपये उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें कोई अख्तियार नहीं है। अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंधे बंधे फिरोगे। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब हमको कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल कर लाए हैं, होरी ने खुद दे दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला, किसान अपने बैल खुशी से दे देगा कि उन्हें हल में जोतेगा।
भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपये दिलवा दो। हमें बैलों को लेकर भला क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं। अपने रुपये के लिए दावा करो, नहीं तो मारकर गिरा दिए जाओगे। रुपये दिए थे तुमने? नगद दिए थे। एक कुलक्षणी गाय बेचारे की सिर मर दी, अब उसके बैल भी खोल कर लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से नहीं हटा, खड़ा रहा गुमसुम, दृढ़, मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश आ पाता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको। हमारे गांव से बैल खोलकर लेके जाएगा। बंशी एक बलिष्ठ युवक था। उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल भी ना सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर से एक घुसा दे दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़ाकर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए क्या? दाता दिन ने इसका भावार्थ किया। यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाता है। होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपये दो, नहीं तो मैं बैल को खोल के ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपये हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल को खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा लिए जाता है। जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने भी समर्थन किया। हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहेगा। सबके सब होरी का तिरस्कार करने लगे और परास्त होकर लौट पड़े। विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को लेकर चला गया। मालती बाहर से तितली है, भीतर से एक मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है? और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन ना होगा। वह हंसती है इसीलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपने आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के व्यारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना या उनके मामलों का अफसरों से मिलकर तय कर देना, यही तो उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वह उठा लेंगे और किसी न किसी तरह से उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक हो जाए तो करवा दी, 10-20 हजार तो उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलते हैं और गवर्नरों की मेज पर चाय पीते हैं। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनकी 3 लड़कियां ही लड़कियां हैं। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दें। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और ही हो जाता है। शायद वहाँ की जलवायु में बुद्धि को तेज करने की कोई शक्ति है। मगर उनकी यह कामना 1/3 से ज़्यादा पूरी नहीं हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उस पर फालिज गिरा और बेकाम कर गया। अब वह बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जबान तो बिल्कुल बंद ही हो गई, और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी बंद हो गई। जो कुछ भी जबान ही की तो कमाई थी, कुछ बचाकर रखने की उनकी आदत नहीं थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था। इसीलिए इधर कई साल से बहुत तंगहाल हो रहे थे। सारा का सारा दायित्व तो मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपये में वह भोग विलास और ठाट बाट क्या ही निपटा। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भल मानसों की तरह जिंदगी भी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहें,
लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी भी तरह गला नहीं छोड़ता था। कहीं से कुछ ना मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मुरव्वत के मारे कुछ बोलता भी नहीं था। उनके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मसेवियों में जो निर्लजता आ जाती है, वह कॉल में भी थी। तकाजे हुए का करते थे, उन्हें परवाह नहीं थी। मालती उनके अव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को ही नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी। इसीलिए गृह युद्ध नहीं हो पाता था। संध्या हो गई थी, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पाने के कारण वहां की धूप जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल भी पानी नहीं देता? मंझली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया रहता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी, दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी से भी कोई बात पसंद नहीं आती थी, हमेशा ऐब ही निकालती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम ना करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता हो। सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज के हाथों हाथ लिए रहता था। वह चाहती थी जिस बीमारी में इतना स्वाद है, वह उसे क्यों नहीं हो जाती। गोरी सी, गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना तो उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है। मरने की छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा क्या सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं री, झूठी कहीं की। रोज भेजते हैं, अभी तो आज ही भेजा था, कहो तो बुलाकर पूछवा दूं। पूछवाएगी, बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदलकर बोली, अच्छा खैर, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज? सरोज ने नाक सिकोड़ कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। और भी इस तरह की अजीब अजीब बातें करने लगे। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक्कू ने इस विषय में वह भी कुछ बोलने का साहस रखती हैं। तुम्हारे डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा जब लेडी हुक्कू ने उनका मजाक उड़ाया। पूरा भाषण सुनने का सब्र ही किसे था, वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों था? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती है वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा भी बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज का कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्री और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं यह भी तो सुनना चाहिए ना। संभव है हम ही कहीं गलती पर हो। यह लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से ही खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंताशिकन जवाब दिया जाए। मालती यहीं पर यह भार डाला गया था। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही और अब भी कई देवियां अपने भाषण लिखी रही थी। उस दिन जब शाम को मेहता लीग के हॉल में पहुंचे तो जान पड़ता था हॉल फट जाएगा। उन्हें बेहद गर्व हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह है
और वह उत्साह केवल मुख पर और आंखों में ही नहीं था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हो। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था, और यह कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जम्पर बनवाए थे और रंग रोगन फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। विमेंस लीग में इतना समारोह और कभी ना हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना संपादक जी भी विराज रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और पीछे खड़े थे। मिर्जा ने कहा, आ जाइए, आप भी खड़े कब तक रहिएगा। राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा। तो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। तकल्लुफ नहीं करिए, बैठे रहिए। मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ ही जाऊंगा। अच्छा मिस मालती सभा नेत्री हुई ना, खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है और कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं, मैं कितनी बार ये भाव व्यक्त कर चुका हूँ। मेहता आगे बढ़े, इसीलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियाँ उस दया और श्रद्धा त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें कोई बधाई नहीं दे सकता हूँ। मिसेज खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, अब कहिए। मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और वो भी मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वह दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थीं। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं और माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में, स्त्री के कर्म देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती है। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी? खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर में हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानव कीर्ति को अधिक महत्व दिया है। वह अपने भाई का स्वत्व छीन कर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा कि उसने बहुत बड़ी विजय पाई है। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त में सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन, सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर उसे अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा के क्षेत्र में भेजती हैं, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता
प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए। आप अपने धर्म का पालन कीजिए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन ही नहीं उठती है। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही हैं। बिजली संपादक बिगड़े, मगर कोई बात तो कही नहीं। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं उटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार की उन्नति की है। संसार ने उन्नति की है पौरुष से, पराक्रम से और बुद्धि के बल से, तेज से। खुर्शीद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिएगा, ये अपनी ही गाए जाइएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों में उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की तो मैंने कल्पना ही नहीं की। यह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभवों को उसी तरह ढांक लेना चाहता है जैसे बादलों का एक टुकड़ा सूर्य को ढांक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसें। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग, अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म, अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका है। मैं कहता हूँ उसका सारा आध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बज उठी, हॉल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो उनके दिल में है। ओमकार नाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1000 रुपये हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। यह केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने का ढंग है। खन्ना ने मालती की ओर देखा, यह क्यों फूली जा रही है? इन्हें तो शर्माना चाहिए था। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। आधा मैदान तो उसने अभी मार ही लिया है। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़िया फंसाकर छोड़ दी हैं। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहना, कितना चंदा दिया? खन्ना पर झेप छा गई। मैं ऐसे समाजों को चंदा नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी ही था। पुरुष कहता है, जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वह सब पुरुष ने किए हैं। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, सब कुछ तो पुरुष हैं। लेकिन इन बड़े बड़ों के समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म परिवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दन काटने के सिवा क्या क्या किया? राजनीतिज्ञों ने निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना दिया है। और क्या समस्या हल की है पुरुषों ने भला? इस रची हुई संस्कृति में क्या शांति लाई है? सहयोग कुछ किया है? ओमकारनाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों का मुख देखकर उनको बड़ी लज्जा आ रही थी। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया। आप भी संपादक जी नीरे पोंगा ही रहे। आज ही दुनिया है जिसकी जी में जो आता है बकता रहता है। कुछ लोग सुनते हैं, तालियां बजाते हैं। चलिए अब किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार मेहता आएंगे और चले जाएंगे, पर दुनिया अपनी रफ्तार में चलती रहेगी। इसमें बिगड़ने वाली कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता है।
राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया। उल्टा के मुंह से सतियों की सी बातें सुनकर किसका जीना जलेगा। ओमकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी ही था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि मानसरोवर की आनंदमय शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकार बन जाए तो आप उसे बधाई देंगे? हंस के पास उतनी तेज चोंच तो नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है और उतनी तेज आंखें भी नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है। इन अस्त्रों का संचय करने में उसे तो सदियों लग जाएंगी। लेकिन वह बाज तो नहीं बन सकेगा ना। और बाज बने या न बने, वह हंस तो रहेगा ही। वह हंस है जो मोती ही चुगता है। खुर्शीद ने टीका किया, यह तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी इसी तरह शिकार करती है जैसे नर बाज। ओमकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलोसोफर बनते हैं इसी तर्क के बल पर? खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलोसोफर नहीं, फिलोसोफर की दुम है। फिलोसोफर वह है जो, ओमकारनाथ ने बात को पूरी किया, जो सत्य से जौ भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति नहीं रुची। मैं सत्यवती नहीं जानता। मैं तो फिलोसोफर उसे कहता हूँ जो फिलोसोफर हो, वह भी सच्चा। खुर्शीद ने दाद दी। फिलोसोफर को अपनी कितनी सच्ची तारीफ की है। वाह, सुभान अल्लाह। फिलोसोफर वह है जो फिलोसोफर हो, क्यों है ना? मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक है। मैं नहीं होता देवियों की शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक है। लेकिन विद्या और शक्ति नहीं जिससे पुरुषों ने संसार को हिंसा क्षेत्र में डाला। अगर वही विद्या और शक्ति आप भी ले लेंगे तो संसार तो मरुस्थल बन जाएगा। आपकी विद्या, आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं है, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा? यह नकली प्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी। अब उससे रहा नहीं गया। फुफकार उठी, हमें वोट चाहिए, पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाक लगाई, वोट वोट। ओमकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट तो नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। इसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी और न ही उधर की। आप कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं और पीछे है कुछ और। हमारा जीवन, हमारा घर, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है और जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही हमें बगावत की यह स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है अन्याय को मिटाइए, लेकिन अपने को मिटाकर तो नहीं ना। मालती बोली, नारियां इसीलिए तो अधिकार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोक दें। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट तो कोई चीज ही नहीं है। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई हैं। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल करना तो अच्छा नहीं है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विद्वक्त लालसा ने उसे उच्चंखील बना दिया है। वह अपने लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी,
चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपने नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी से अधिक और क्या अधोगति हो सकती है। राय साहब ने तालियां बजाई। हॉल तालियों से गूंज उठा जैसे पटाखों की लड़ियां छूट रही हों। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी नहीं होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने एक यही बात बस सत्य कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए। जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इसके माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिया। इसी पर आपको अपने सत्य का अभिमान है। संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य या असत्य का निराकरण नहीं करना। तो यूँ कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूँ जो निर्बल हैं, निस्सहाय हैं, पीड़ित हैं। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे थे। और यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने का। उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की कोई क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में उनका षड्यंत्र तो सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इसी त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर से त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही हैं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती हैं। अगर वह हम पर अपने स्वतंत्र का रूप नहीं झाड़ते तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर ही विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्ति में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का रूप है, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है, और वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपत्ति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता है। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह का विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी तूफानों में पार लगा सकती हैं, और आपने सावधानी की तो नौका डूब जाएगी, उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी। इसीलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा को भंग कर दिया। हाँ, यह सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार को प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मेरे मन की बात कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी। आप क्यों बधाई न देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं। मगर यह सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर पर क्यों थोपा जाता है। उन्हीं के सिर पर क्यों आदर्श और मर्यादा, त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है। मेहता बोले, इसीलिए क्योंकि वह बात को समझती हैं। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के यह विचार मुझे तो कई 100 साल पिछड़े हुए मालूम पड़ते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार। यही सेवा और कर्तव्य।
आदि आदि। तो आपको यह विचार पिछड़े हुए मालूम पड़ते हैं? तो कृपा करके अपने ताजे विचार बतलाइए हमें। दंपत्ति कैसे सुखी रह सकते हैं? इसका कोई ताजा नुस्खा तो आपके पास होगा ही। खन्ना थोड़ा खिसिया गए। बात कहीं मालती को खुश करने के लिए कही थी और वह तिनक उठी। वह बोले, नुस्खा तो मेहता साहब को ही मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया, और आपके ख्याल में वह तो 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी नहीं हो सकती हैं। समाज में इस तरह की समस्याएं तो हमेशा उठती रहती हैं और आगे भी उठती ही रहेंगी। मिसेज खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेस खन्ना ने आंखें झुकार कर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा था, मगर अभी आप अविवाहित हैं। तभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह कर लीजिए, तब पूछूंगी। अब नारियां क्या हैं, और विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह के से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। मेहता हंसे, उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपकी सारी नारी धर्म सीख ले। वही स्वार्थी पुरुषों की बात आपने पुरुष करते हुए सीख लिया है क्या? यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहा मारा, नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आपसे ही सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझी से सीखिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा, संयम, कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुषों का उनके गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक हो। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा, आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर वैसी थी जैसी थी, मगर कामयाब तो खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया, वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेस खन्ना तभी जबान से बोली, अब नशा ठहर जाए तब कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब के कीड़े को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी? मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते। चलिए पापा से आपकी मुलाकात करवाऊं और आज वहीं खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खा जाएगी। मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ, जो वह भी मुंह खोले। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अरे नहीं, यह नहीं होगा। मेरी कार सरोज लेकर चली गई है, आप मुझे पहुंचाने तो चलेंगे ना? अब दोनों मेहता की कार में बैठे और कार चली। एक क्षण के बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे इनकी सूरत से नफरत हो गई है। जो आदमी इतना निर्दयी है, उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दोनों हथेलियों से बजती है। यह आप क्यों भूल जाते हैं? मैं तो ऐसी किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता जो कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी भी बदजबान क्यों ना हो। हाँ, कितनी ही। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए, क्यों, है ना? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है,
उतना पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज यह बात स्वीकार की है। तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी शाह देती हो। तुम्हारा वो जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छोड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं है। आपने उनकी भोली भाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया कि वह देवी है। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए हैं, वह बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे, और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे जो इतना द्वेष है, उसका कोई कारण तो होगा। कारण तो उनसे पूछिए। मुझे किसी के दिल का हाल कैसे मालूम होगा? उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वह यह है, अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपनी और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं, तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक इस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका हूँ, और ना कभी पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह भी नहीं करता हूँ। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपने जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती, कि आप सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मजा आता है, और यही उसका स्वभाव भी है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल लूं? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरव्वत नहीं हूँ कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह। मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेरकर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे इसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी कोई आशा नहीं थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वो प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में से हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए। मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपके इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दें, लेकिन मैं मानूंगी ही नहीं। मैं तो कहती हूँ उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या है। आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे, और बहुत दिन गुजरने के पहले वो आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने कभी भी खन्ना का नाम ना लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ ना देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वह आएंगे तो मैं उन्हें दुत्कारूंगी तो नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती,
और ना ही मुझे इसका कोई अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया, कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया वो बहुत ही गहरा था, बड़ा चौड़ा और बड़ा ही मर्मभेदी था। राय साहब को खबर मिली कि इस इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है, तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। नोखेराम ने इतनी गालियां खाई तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के और भी पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता। राय साहब ने उनकी तोन की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था, जब तक सरकार को इत्तला ना हो जाए मैं पंचों को जुर्माना ना वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरे रियाया के बीच में दखल देने का हक क्या है? इस डांड बांध के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया आदमियों ने दबा लिया। तब मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, तुम्हारा सिर? यह लाखों रुपए का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुस्तों से कारिंदगी करने पर भी मुझे आज तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपये वसूल हुए थे होरी से? नोखेराम ने सिटपिटा कर कहा, 80 रुपये। नकद? नकद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी मैं अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातवर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों का क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते? इस बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको उस जालिए पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुंच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा छोड़ूंगा। जाइए, और हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखेराम ने दबी जबान से कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया है। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपने प्रेमिका को उसके घर में से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता ही क्यों? तुम लोगों की इसमें जरा भी जो कोई शरारत हो तो बताओ। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दो तो मैं मानने का नहीं हूँ। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो और क्या करता? नौखेराम इसका प्रतिवाद नहीं कर सके। मालिक जो कुछ कहे वही ठीक है। वह यह भी नहीं कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता है। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना तो नशा उनका हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपये तो कब के गायब हो गए। होरी को मकान रेहन लिख गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता था? जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत तो कुछ भी नहीं है। और इधर राय साहब बिना रुपये के लिए मानने वाले नहीं। यही होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज्यादा भयभीत थे, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम नहीं करती थी। एक दूसरे पर दोष रखते थे, फिर खूब झगड़ा भी हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रहना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा था, इस मामले में तावान ही से गलाना छूटेगा, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपये की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपये।
अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंधे जाएंगे। दाता दीन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल भेज दे। ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा है। झिंगुरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय से शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं है। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा भी नहीं और कोई दबाव भी नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने इसका अवसर दिया। इसके लिए कोई उन पर अपराध तो नहीं लगा सकता, मगर नोखेराम की गर्दन इतनी आसानी से नहीं छूट सकती थी। यहाँ मेज से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं था, पर 1000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर। बेगार में ही सारा काम उनका हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। यह चैन उन्हें और कहीं नहीं था। और पटेश्वरी तो नौकरी की बदौलत महाजन बने हुए था। कहाँ जा सकते थे? 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकले। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझा ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बचा को लेने के लिए पड़ जाए। नोखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री से भेज दिया। संपादक ओमकार नाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में ही रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता था। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक असामी से 80 रुपए तावान इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करना है कि वो मामले की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दें। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहें, संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते थे कि यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पद से नहीं हटा सकती है। राय साहब ने सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनको ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओमकार नाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दें, जहाँ ये पत्र छापना वहाँ यह समाचार भी छप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओमकार नाथ ने संवाद छाप दिया तो उसके सारे यश में काली माँ पूज जाएगी। ओमकार नाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में ही बैठे हुए थे, पर मन पक्षी की भांति उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात उन्हें कुछ ऐसी बात कह डाली थी जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा नहीं मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, यह उनके लिए असहाय था। फिर अपनी पत्नी को यह कहने का तो क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह आक्षेप करे तो वह उसका मुंह बंद कर दे। बेशक यह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए। फूक फूक कर ही कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और कर भी क्या सकते हैं? मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसीलिए तो कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े, और उनकी सहिष्णुता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेर है? उनके पास रुपये नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा देंगे? डॉक्टर, सेठ और प्रोफेसर भाटिया और ना जाने किसकी किसकी स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो अब वह क्या करें? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपने खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटे पहन लेते हैं कपड़े, और कोई आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को भी तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है? उसे समझना चाहिए
कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपने भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति हो सकती है। इसी विषय को आज अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की ओर पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं, यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वह यह समझें कि ओमकारनाथ दबाव, भय या मुलावजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेगा तो यह उनका भ्रम है। यह सारे तप साधना का पुरस्कार उन्हें उसके सिवा और क्या मिलता है कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ कर सके। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रतिभाशाली और प्रभावशाली जीव हैं। काउंसिल के मेंबर भी तो हैं, अधिकारियों में भी उनका काफ़ी रसूख है। वह चाहें तो इन पर झूठे मुकदमे भी चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं। लेकिन ओमकार इन बातों से नहीं डरता है। जब तक उसकी देह में प्राण है वह आतताइयों की खबर लेता ही रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रख दिया। ओमकार नाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछा और न ही कुर्सी दी। उन्हें इस तरह से देखा मानो कोई मुलजिम उनकी अदालत में आया हो और रौब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरव्वत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपये नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओमकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए इस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग ही नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य नहीं पूरा करेगा तो इस आसन पर कैसे बैठेगा? राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा नहीं होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते हैं तो मैं भी ऐसे कहने का आदमी हूँ। ओमकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भी भय ही नहीं था। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने पर ही तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसीलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है, आपके बनाने से नहीं बना हूँ। साधारण चंदा 15 रुपया है, मैं 75 रुपया देता हूँ, इसीलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती हो जब आपकी अपील ना निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करता हूँ। किस लिए? दिवाली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बैना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओमकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने तो कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर ये व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते रहते हैं? निकालिए अपने बही और बतलाइए, अब तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम होगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं अपने असामियों से डांट, तावान और जुर्माना लेते भला क्यों शर्माऊं? यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित का पीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर
दूसरा उनका हितैषी कौन हो सकता है? लेकिन मुँह मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें मैं कहाँ से दूँ? सरकारी चंदा, खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें, मेरा घर का खर्च, यह सब कैसे पूरा हो? शायद आप जानते हो। तो क्या मेरे घर में रुपये फलते देखे हैं? आइएगा तो असामियों के ही घर से आएंगे ना। आप समझते होंगे, जमींदार और ताल्लुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको तो ज्ञान ही नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहें तो उनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अफसरों को डालियां ना दें तो जेल खाना घर हो जाएगा। हम बिच्छू नहीं है कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। ना गरीबों का गला दबाने को कोई बड़ा आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं, सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल दुशाला लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, जीवन बीमे, ग्रामोफोन तो सिर में सवार है। चंदे वाले तो अनगिनत है। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर, मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगेंगे। हुक्काम को डालियां ना दूं तो बागी समझा जाऊंगा। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा ना करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ, उसका तावान अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है, ये भी कभी आपने मुझसे पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा लें तो मेरे हाथ की यह अंगूठी तक बिक सकती है। आप क्या कहेंगे? क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए, 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब निकल सकता हूँ क्या? घास छिलना मेरे लिए संभव नहीं। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप तो निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए तो बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं? कितने गरीबों का खून हो रहा है? कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? है बूता लिखने का? सामग्री मैं देता हूँ, वह भी प्रमाण सहित। ओमकारनाथ सब कुछ कर नर्म होकर बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कोई कदम पीछे नहीं हटाया है। राय साहब भी यहाँ कुछ नर्म हुए। अब इसके आगे वह क्या कहते हैं? क्या यह कहानी संपादक जी छापते हैं या नहीं? और आगे होरी के साथ क्या क्या होता है, यह जानने के लिए आपको अगला भाग का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तक की कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।